नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। यदि आप बिहार में हैं और बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक हैं, चाहे आप नियोजित शिक्षक हों, चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे आप नियमित शिक्षक हों, बीपीएससी शिक्षक हों, पुराने हों, नए हों, चाहे आप 1 टू 5 में हों, 6 टू 8 में हों, 9 टू 10 में हों, 11-12 में हों, तो आपको हमेशा ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं, उसके वजह से आप पे कार्रवाई हो जाएगी और कार्रवाई भी इतना कड़क कि आपका वेतन तो कटेंगे ही उस दिन का, साथ ही उस कार्रवाई का आपके सर्विस बुक में अंकन हो जाएगा। और आपको पता है कि जब सर्विस बुक में अंकन हो जाएगा मतलब आपके सर्विस बुक में दाग लग जाएंगे, जिस कारण से जो प्रत्येक वर्ष आपको वेतन वृद्धि मिलने वाले होते हैं वो भी आपको नहीं मिल पाएगा और जो आपका प्रत्येक 8 वर्ष के कार्यानुभव के आधार पर पदोन्नति मिलने वाला होता है वह भी आपको नहीं मिल पाएगा। अब आप कहेंगे कि कौन कौन से ऐसे छोटे छोटे भूल हैं जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं और उसी पर शिक्षा विभाग के द्वारा जो निरीक्षी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका नज़र होता है, क्योंकि बड़े बड़े गलतियां आप सभी को ज्ञात है और वो आप करेंगे भी नहीं। छोटी छोटी भूल आप करेंगे और इस भूल की सज़ा इतना बड़ा आपको मिल सकता है। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ऐसी सज़ा बिहार के बांका जिले के अंतर्गत एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका सीमा गुप्ता को मिल चुका है। वो भी आज ही के दिन 10 अगस्त 2024 को उनके विद्यालय में कौन पहुँचे? विशेष सचिव शिक्षा विभाग बिहार। और वे जब उस विद्यालय में पहुँचे तो उन्होंने पाया कि सीमा गुप्ता कक्षा में नहीं है। बच्चे भले कक्षा में हैं, लेकिन वे कार्यालय में कुर्सी डटा करके और बेना हौंक रहे हैं। एवं एक शिक्षक जो अनुपस्थित थे बिना कहे, वो कहाँ थे किसी को पता नहीं था। अब उन दोनों पर कार्रवाई हो गया। तो अनुपस्थित जो थे वो बड़ी गलती थी, वो बड़ी गलती थी। बिना कहे कुछ आपको गायब रहना है तो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन उनको लगा मैडम को कि थोड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और जाकर कार्यालय में बैठ के थोड़ा पंखा झल लेते हैं। कौन आ रहा है और आएगा भी तो कौन कार्रवाई करेगा? हम तो है ही ना हैं। उनको क्या पता था कि छोटी भूल के लिए इतना बड़ा गलत परिणाम निकलेगा कि सर्विस बुक में उस कार्रवाई को अंकित कर उनका पदोन्नति रोक दिया जाएगा, उनका वेतन वृद्धि रोक दिया जाएगा, उनका सैलरी काट लिया जाएगा। तो छोटे छोटे भूल पर बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रहे हैं शिक्षा विभाग में। आप यदि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं तो आपको मन मस्तिष्क में अब यह बैठा लेने की आवश्यकता है, क्योंकि 21वीं सदी के तीसरे दशक में आप जी रहे हैं। आप कतई भी न समझे कि चलो सरकारी विद्यालय के सरकारी शिक्षक बन गए तो अब मौज की ज़िंदगी है, जाना है आना है पैसा उठाना है, बस हंसी खुशी ज़िंदगी बिता लेना है। भाड़ में जाए सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब गुरबे के बच्चों का भविष्य, भाड़ में जाए बिहार का भविष्य। शैक्षणिक पिछड़ेपन जो है वह उठे उभरे, उससे क्या मतलब है? हम तो जाएंगे आएंगे, बैठ के रुपया उठाएंगे, मौज करेंगे। मेरे बच्चे तो जा ही रहे हैं प्राइवेट विद्यालय में। जो शिक्षक या शिक्षिका सरकारी विद्यालय में जा कर के और इस प्रकार की छोटी छोटी भूल करते हैं, वही शिक्षक या शिक्षिका अपने बच्चों को जिन निजी विद्यालयों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ के शिक्षक शिक्षिका से यह उम्मीद लगाए बैठते हैं, यह अपेक्षा रखते हैं कि 1 मिनट भी उनके बच्चों पर से वहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं प्रधानाध्यापकों का नज़र न हटे। थोड़ी सी भी उस निजी विद्यालय के किसी शिक्षक शिक्षिका प्रधानाध्यापक की कोई भूल हो जाए तो यही शिक्षक शिक्षिका सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले चढ़ बैठेंगे जाकर के वहाँ। इतना फी लेते हैं, आप ऐसा क्यों किए वैसा क्यों किए, और खुद सरकारी विद्यालय में आकर के बच्चों को उनके हालात पर छोड़ करके और अपने कार्यालय में बैठ करके मजे ले रहे हैं। तो आपके अंदर नैतिकता आनी चाहिए, आपके अंदर इंटेग्रिटी आनी चाहिए, जांच हो अथवा ना हो। जिस प्रकार से बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना आपके लिए सुरक्षा का एक जरिया है, सुरक्षा के लिहाज से आपको करना है। भले ही आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, आपको एक्सीडेंट होगा, आप मरोगे, बावजूद इसके पुलिस प्रशासन जब आपको पकड़ती है उस हालात में तो आप फिर फाइन करती है, आपको डटती है, फटकारती है। जबकि पुलिस प्रशासन को क्या मतलब निकल जाता है उससे? हेलमेट नहीं पहने हो, नुकसान आपका है। तो अपने अंदर इंटीग्रिटी होना चाहिए कि हम जा रहे हैं कहीं दूर दराज बाइक से तो हमें हेलमेट लगा लेना है, अपनी सुरक्षा के लिए। इस डर से नहीं कि वहाँ चौक पर
फलाना थाने वाला खड़ा होगा, चौराहे पर चिल्लाने खड़ा होगा, जाँच करेगा, फाइन मार देगा, चलो हेलमेट पहन लेते हैं। नहीं। तो उसी प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाओं को यह नहीं समझना चाहिए कि चलो ना थोड़ा मार्केट घूम लेते हैं, पान खा के आ लेते हैं, कार्यालय में थोड़ा आराम फरमा लेते हैं, जाए दो बच्चों को, क्या हो जाएगा 10 मिनट नहीं पढ़ाएँगे तो। वही 10 मिनट, 5 मिनट और इस प्रकार की जो आपकी सोच है, आपके लिए काल बन जाएगा। इसलिए आपको इन छोटी-छोटी भूलों को सुधारना है। आप यह मन मस्तिष्क में बैठा लें कि आप विद्यालय में एक शिक्षक या शिक्षिका हैं, जिस प्रकार से निजी कंपनियों में, निजी विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाएँ कम वेतन पर भी अत्यधिक श्रम करते हैं। जब से जाते हैं तब से वे न बैठते हैं, न आराम करवाते हैं। उनके प्रधानाध्यापक अपने अनुसार उन्हें पूरा दिन कार्य करवाते हैं। उसी प्रकार से आप भी चूँकि इतने अच्छे खासे आपको वेतन मिल रहे हैं, आप राज्यकर्मी हैं या नियोजित भी हैं, पुराने हो गए हैं, 40, 45, 48 हज़ार पेमेंट होगा और आपको 6 घंटा, 7 घंटा पढ़ाने हैं। साथ ही आपकी तकलीफ़ें दूर करने हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षक-शिक्षिकाओं की जो भी परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, उसे लेकर के हम जैसे लोग आवाज़ें उठा रहे हैं। शिक्षा विभाग, सरकार को झुकना पड़ रहा है, सारे सुविधाएँ मुहैया कराने पड़ रहे हैं। तो बावजूद इसके आपकी तरफ से यदि लापरवाही होती है, तो फिर तो आपको सज़ा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए आप ईमानदारीपूर्वक पूरे कर्तव्यनिष्ठा के साथ लगन और मेहनत से बच्चों को पढ़ाएँ, शिक्षित करें, उनका भविष्य गढ़ने में आप अपना अहम भूमिका अदा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।